Hello students, today in our OB class our topic is intrapersonal conflict. Intrapersonal conflict देखिए intra INTRAPERSONAL intrapersonal conflict, right? Interpersonal conflict आपने पढ़ा, that was under the individual level conflict and intrapersonal conflict is also under the individual level conflict. यानी कि एक single person to person, ठीक है, सिंगल पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है. तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट यू स्टडीड इन इंटरपर्सनल दैट कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, टू सिंगल इंडिविजुअल. एंड इन इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट इज अराइजेस विद इन द पर्सन, ठीक है. अ पर्सन इज नॉट हैविंग एनी इश्यू विद अदर पर्सन बट ही इज हैविंग कन्फ्लिक्ट इनसाइड हिमसेल्फ, ठीक है. व्हेन अ पर्सन इज हैविंग कन्फ्लिक्ट विद इन हिमसेल्फ, जब एक पर्सन को अपने अंदर ही कन्फ्लिक्ट है, अपने अंदर ही उसके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा. इंट्रा का मतलब यहाँ पर है विद इन, ठीक है. उसके अंदर एक पर्सन के खुद के अंदर जब कुछ कन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड डिससेटिस्फैक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, राइट. अदरवाइज कन्फ्लिक्ट्स में देखिए जनरली टू पार्टीज की ज़रूरत होती है, दो लोग चाहिए या दो ग्रुप चाहिए कन्फ्लिक्ट के लिए. लेकिन इन इंट्रापर्सनल इट इज इनसाइड द पर्सन या इट स्टैंड्स विद इन द पर्सन, राइट. एंड इट जनरली हैपन्स विद एवरी पर्सन, ठीक है, हर पर्सन के साथ मोस्टली ये होता है. एंड ऐसा कब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट? एक ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट जनरली कब अराइज होता है? एक पर्सन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, डिससेटिस्फैक्शन है या किसी तरीके की असंतुष्टि, जिसे हम कहते हैं असंतुष्टि है, खुश नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, परेशान है, तो वो खुद ही के अंदर से परेशान है, उसका किसी और के साथ कोई इशू नहीं है, बट अंदर से ही अपने आप से वो परेशान है. और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों होता है? बिकॉज व्हेन अ पर्सन हैव मोर देन टू और मोर देन टू गोल्स, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी पर्सन के पास दो या दो से ज़्यादा गोल्स होते हैं तब उसको ये प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है. जब तक हमारे पास कोई एज सच एक गोल है एंड वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट गोल, देन इट इज़ ओके. लेकिन व्हेन वी आर हैविंग टू गोल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन के पास मान लीजिए टू गोल्स हैं एंड ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम टू परफॉर्म एट बोथ द गोल्स, ठीक है. उसके पास वो प्रॉब्लम उसके पास ये है कि वो दोनों गोल्स को एक साथ अचीव नहीं कर सकता. एंड नाउ ही हैव टू चूज़, अब उसको क्या करना होता है? चूज़ करना होता है कि कौन से गोल को अचीव करने के लिए वो आगे स्टैंड ले, राइट. सो यहीं पर जहाँ पर उसको दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, यहीं पर उसको आती है प्रॉब्लम्स, यहीं पर ही उसका डिससेटिस्फेक्शन अराइज होता है. बिकॉज चूजिंग एज अ वेरी टफ डिसीजन, ठीक है, कि कौन सा चूज़ करें और कौन सा गोल छोड़ें, राइट. सो फर्स्ट इज द गोल कन्फ्लिक्ट. इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. One is goal conflict and other is role conflict, right. Goal conflict and role conflict. First we will go through the goal conflict. Goal conflict are also divided in three parts. One is approach conflict, second is approach avoidance conflict, third is avoidance conflict, right. So first is approach conflict. In approach conflict, देखिए approach and approach, here what happened, it is a situation where the individual is caught between trying to decide upon one or another of two attractive goals. जहाँ पर एक पर्सन ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसे यहाँ पर ये डिसाइड करना होता है कि दो अट्रैक्टिव गोल्स में से उसे कौन सा डिसाइड करना है, राइट. अ पर्सन इज हैविंग टू अट्रैक्टिव गोल्स. पर्सन के पास दो अट्रैक्टिव गोल्स हैं, ऐसे गोल्स हैं कि मतलब दोनों गोल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, दोनों गोल्स ही उसके लिए उसके बेनिफिट के लिए हैं. देन ही इज़ हैविंग अ टफ चॉइस हेयर, देन दैट विच एवर हैव टू सेलेक्ट, राइट. Approach conflict hardly seems to be a conflict as others because whichever the choice the individual made, he will attain a positive valued outcome, ठीक है. ये अदर कन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा बेटर कन्फ्लिक्ट होता है, अदर कन्फ्लिक्ट की तरह इतना हार्मफुल या हार्ड नहीं होता, बिकॉज दोनों में से कोई भी गोल एम्प्लॉय अगर सेलेक्ट करता है तो उसको उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड ही मिलता है, क्योंकि दोनों के दोनों गोल्स क्या हैं, अपने आप में
बेनिफिट लिए हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों गोल्स में क्या है, उसको फायदा है, राइट। तो अप्रोच कन्फ्लिक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस दैट इट इन अप्रोच कन्फ्लिक्ट पर्सन या इंडिविजुअल इज कॉट बिटवीन टू अट्रैक्टिव गोल्स एंड ही हैज़ टू सेलेक्ट द वन गोल, ठीक है। एम्प्लॉय के पास दो गोल्स हैं, दो ऑप्शंस हैं या दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कह सकते हो, एंड उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में से पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि एम्प्लॉय है एंड ही इज़ हैविंग टू ऑब्जेक्टिव, सॉरी ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया। अब नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट के टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग हिम अ वेरी गुड इंक्रीमेंट एंड ही इज़ हैविंग अनदर ऑप्शन दैट he is getting a call from another company for the same amount, ठीक है। उसको दूसरी कंपनी से भी उसी अमाउंट पे कॉल आ रहा है जो वो चाहता था, और उसकी खुद की कंपनी भी क्या कर रही है, उसका उसी अमाउंट का इंक्रीमेंट कर रही है जिसको वो देखना चाहता, मतलब जिसको वो चाहता था, ठीक है। तो दोनों के दोनों, अब यहाँ पर उसका अप्रोच कन्फ्लिक्ट अगर अपनी कंपनी में ही रहता है तो भी उसको फ़ायदा है, अपनी कंपनी छोड़ देता है तो भी उसको फ़ायदा है, ठीक है। तो कहीं पर भी उसका नुकसान नहीं है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड अप्रोच कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय के साथ कोई नेगेटिव, एम्प्लॉय का बिहेवियर कोई नेगेटिव चेंज नहीं शो करता, बिकॉज ही इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम एनी ऑफ द अप्रोच ही सेलेक्ट्स, राइट। सेकेंड इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट मीन्स हियर द employee या here the individual is in such a position where he has both positive and negative feeling about trying a goal because the goal possesses both attractive and repulsive characteristics, right। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एम्प्लॉय के मन में पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं किसी गोल को अप्रोच करने के लिए या किसी गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि गोल में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एम्प्लॉय क्या है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई भी नहीं है, यानी कि ही इज़ हैविंग द लिस्ट ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द गोल्स, ठीक है। एक उसके पास क्या है, लिस्ट है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि जितना वो करना चाहता है, ठीक है, जितना वो गोल को अचीव करना चाहता है, लेकिन कुछ फीलिंग्स उसके नेगेटिव, उसके अंदर गोल्स में कुछ अनअट्रैक्टिवनेस भी हैं जो वो नहीं अचीव करना चाहता, या जो उसको पीछे की ओर खींचती हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, राइट। एम्प्लॉय के पास एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, उसके लिए उसे क्या करना है, एक ट्रेनिंग के लिए जाना है, राइट। अब ट्रेनिंग के लिए उसे जाना है, बट ट्रेनिंग इज़ दैट पार्ट जिसकी नेगेटिविटी भी है, जिसमें उसको अपनी जॉब से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, एक ऐसे एरिया पे जाना पड़ेगा जहाँ पर ही इज़ नॉट विश्ड टू विजिट, राइट। बट जॉब जो है, ट्रेनिंग जो है वो उसको आगे जॉब में उसका फ़ायदा कर सकती है। सो देयर इज़ अप्रोच एंड अवॉइडेंस, उसके मन में दोनों फीलिंग्स हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसके दोनों क्या हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स हैं, राइट। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कि अच्छा इस वन मोर थिंग, इसमें और क्या होता है देखिए, ये कन्फ्लिक्ट तो अराइज होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब पर्सन, अब गोल है, गोल को तो आपने अचीव करना ही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में पर्सन क्या करता है, पॉजिटिविटीज़ को ज़्यादा देखता है और नेगेटिविटीज़ को कम देखता है, ठीक है। पॉजिटिव इंस्टेंसेस ज़्यादा दिखते हैं मैनेजर को और नेगेटिव इंस्टेंसेस कम दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गोल के करीब पहुंचता रहता है तो उसको क्या लगता है कि नेगेटिविटीज़ उसको फिर नेगेटिव इंस्टेंसेस ज़्यादा उसको दिखने लग जाते हैं। तो ये उसको उसके लिए क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, या इट इज़ अ पॉइंट ऑफ conflict which resides inside him. For example, managers engaged in a long term planning, right, typically a very confident goal that they have developed for future. एक मैनेजर है जो कि कॉर्पोरेट प्लानिंग का काम करता है एंड ही इज हैविंग अ वेरी कॉन्फिडेंट गोल फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो हेयर इज द अप्रोच, हेयर इज अप्रोच, ठीक है, यानी कि वो उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, एक अच्छा गोल है उसके पास जिसको के ऊपर वो वर्क करेगा। बट जैसे जैसे वो उस गोल को अचीव करने लगता है, उस गोल के जितना करीब पहुंचता है, तो उसमें करीब पहुंचते पहुंचते उसको क्या दिखते हैं, उसके कुछ पिटफॉल्स दिखने लगते हैं, यानी उसमें कुछ कमियां दिखने लगती हैं, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है या फंड्स की कमी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि अब क्या किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए या इसको आगे चलाया जाए, क्या करें, इसमें आगे काम करें या छोड़ दें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि
इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन द पर्सन। एक पर्सन के अंदर से ही ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट का मतलब है इट इज अ सिचुएशन वेयर द इंडिविजुअल मस्ट चूज बिटवीन two mutually exclusive goals, each of which possesses unattractive qualities. It is just opposite of approach conflict. Approach conflict का just opposite है avoidance conflict। जैसे कि उसमें हमारे पास दो goals थे which are having both are having attractive mutually attractive qualities, ठीक है। बट इस केस में क्या है, वी आर अगेन हैविंग टू गोल्स। हमारे पास दो गोल्स हैं जो कि दोनों ही वर्स्ट हैं, बिल्कुल बेकार हैं, हम उसे नहीं करना चाहते, बट वी हैव टू चूज वन ऑफ देम, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वन एम्प्लॉय इज ऑफर्ड फॉर टू गोल्स उसे ऑफर किए गए हैं, लाइक यू हैव टू गो टू अ इंटीरियर लोकेशन फॉर परफॉर्मिंग योर जॉब, ठीक है। उसका ट्रांसफर एक इंटीरियर लोकेशन में हुआ है या उसको डिमोट कर दिया है, तो बोथ आर द अनअट्रैक्टिव। दोनों क्या हैं, अनअट्रैक्टिव गोल्स हैं उसके लिए, जो उसमें दोनों में डिसाइड कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ना वो ये करना चाहता है, ना वो डिमोशन चाहता है, ना वो पर्सन इंटीरियर एरिया में जाना चाहता है, ना वो पर्सन अपना डिमोशन चाहता है। तो हियर इज अ कंडीशन ऑफ डिलेमा। ही इज फिक्स्ड इन द डिलेमा, वो एक डिलेमा में फिक्स हो चुका है, फंस चुका है। अब उस ही इज अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, या देखिए एक ऑप्शन है कि फर्स्ट वाला सेलेक्ट करे, दूसरा ऑप्शन है कि सेकंड सेलेक्ट करे, एंड द थर्ड ऑप्शन इज गोइंग फॉर द क्विटिंग ऑफ जॉब। तीसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो जॉब भी छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो तीसरा ऑप्शन भी ऑप्ट करता है तो अगेन उसके मन में जो कन्फ्लिक्ट है इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। जो कन्फ्लिक्ट फर्स्ट अगर ऑप्शन ही सेलेक्ट्स, इफ ही सेलेक्ट्स द फर्स्ट ऑप्शन, अवर फर्स्ट अवॉइडेंस ऑप्शन, देन उस एक गोल वो सिलेक्ट करता है विच इज़ टोटली अनअट्रैक्टिव टू हिम, देन ही इज गेटिंग एनेक्शियस, ही इज गेटिंग स्ट्रेसफुल। सेम कंडीशन हैपन्स इन द सेकेंड गोल, एंड इफ ही अवॉइड बोथ द गोल्स ही हैव टू क्विट द जॉब, ठीक है। अगर वो दोनों ही गोल्स को परस्यू नहीं करता तो उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है, एंड जॉब छोड़ के भी वो ही इज़ नॉट गेटिंग काम, जॉब छोड़ के भी उसको कोई पीस नहीं मिल रही है, कोई शांति नहीं मिल रही है, अगेन ही इज़ गेटिंग एनेक्शियस बिकॉज वो दूसरी जॉब ढूंढेगा, तो वो कन्फ्लिक्ट उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। वो ये कोई भी अवॉइड कन्फ्लिक्ट क्या करता है, उसकी एनेक्शियसनेस को, उसके स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फ्लिक्ट role conflict factors, right? First we studied the goal conflict, second is role conflict. रोल कन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ पर एक पर्सन को दो इनकम्पैटिबल रोल्स करने पड़ते हैं। इनकम्पैटिबल रोल्स मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक रोल को हम दूसरे रोल के साथ किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकते, ठीक है। एक रोल अपने आप में डिफरेंट है, दूसरा रोल भी अपने आप में डिफरेंट है, दोनों रोल्स के फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड द रोल कन्फ्लिक्ट। जब एक पर्सन को एक ही टाइम पे दो ऐसे रोल्स करने पड़ते हैं जो कि इनकम्पैटिबल हैं, जिनकी आपस में बन ही नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड द रोल कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट भी एक पर्सन के अंदर से ही अराइज होता है, उसके अंदर विद इन ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर इज आस्क्ड टू फायर अ एम्प्लॉय, राइट। अ मैनेजर इज आस्क्ड या इफ ही इज फोर्स्ड टू फायर एन एम्प्लॉय, but that employee is his close friend, right? Then the role conflict here arises, right? आया समझ में? यानी कि एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट चाहता है कि मैनेजर इस एम्प्लॉय को फायर करे, बट वो एम्प्लॉय उस मैनेजर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो यहाँ पर रोल कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन दोनों की एक्सपेक्टेशन, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। उसको फायर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको फायर भी कर दे और उसकी फ्रेंडशिप भी उससे ज़्यादा अच्छी मेंटेन रहे, राइट। तो हेयर द रोल कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज he cannot meet expectation of both the roles, right? I think you all understood. What are the factors in role conflict? Factors, रोल कन्फ्लिक्ट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कैसे कैसे
रोल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. फर्स्ट इज द रोल एम्बिग्विटी. रोल एम्बिग्विटी मतलब आपको क्लियर नहीं पता कि आपने करना क्या है. when the role expectations are inadequately defined मतलब you are not sufficiently defined that what is your role, what are your responsibilities, what are your duties, right? then the role ambiguity exists. आपको पता नहीं है कि आपके जॉब प्रोफाइल में ये चीज़ें भी हैं and you are expected to do that, then the role ambiguity